बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिलाखिर बड़ी ख़बर आ गई है। आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा आईजी पंजाब को कि 24 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज करके रिपोर्ट करो, वगरना हम सू मोटो ले लेंगे। तो चीफ़ साहब कौम इसका 5 दिन से इंतज़ार कर रही थी। 5 दिन हो गए, पूरी दुनिया के मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया है, शाह सुर्खियों के साथ अखबारात में, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया पर तो एक शोर पड़ा हुआ। 14 बंदे ज़ख्मी हैं, 1 बंदा कत्ल हुआ। छोटा सा हादसा हो जाए तो घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर FIR हो जाती। 5 दिन हो गए, FIR क्यों नहीं हो रही, कौन कौन ज़िम्मेदार है। और फिर मज़े की बात यह है कि IG पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोला कि मुझे पंजाब हुकूमत रोक रही है। तो उनको चाहिए, पंजाब हुकूमत में से जो उन्हें रोक रहा है, वज़ीर आला रोक रहा है, मशीर दाखिला रोक रहा है, कोई कैबिनेट का आदमी रोक रहा है, कौन रोक रहा है उसका नाम लें। अब मेरा ख्याल है कि सारा कुछ बताना पड़ेगा अदालत में। आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ वो भी आज अदालत में सिलसिला आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद शरीफ वाला भी, उसकी वालदा बेचारी अभी रोज़ाना मिन्नतें कर रही है कि मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे दी जाए। अब वो भी देने से पूरे परे कर रही है इंतज़ामिया कहती पुलिस। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था। आखिर ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, हुकूमत इतनी खौफज़दा क्यों है? इसलिए है, आप तो शायद ना बोलें क्यों है, मैं बताता हूँ। इसलिए खौफज़दा है कि वज़ीर दाखिला कातिल बिठाया हुआ आपने, उस पर पहले 14 अफराद के कत्ल का मुकदमा है मिनाजुल कुरान के 14 शहीदों का, और 22 अफराद या 18 अफराद। आबिद शेर अली का वालिद कहता है कि फैसलाबाद में मुझे मेरा कुरान पे हाथ रखाओ, मैं गवाही देता हूँ ये बात। तो जब आप कातिल बिठाएंगे और वो इस तरह के वाक़यात करेगा, तशद्दुद करेगा, जुलूस रोकने के लिए, पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए उस पर फायरिंग करवाएगा, तो वो क्यों मुकदमा दर्ज करेगा? कल मैंने बड़ा खौफनाक एक क्लिप सुना, अता तारड़ का, वो धमकियाँ दे रहा है। वो कह रहा तुम्हारा बाप भी हमारे ख़िलाफ़ FIR नहीं कटवा सकता। ना शहबाज का नाम आएगा, ना वज़ीर आला का नाम आएगा, ना और किसी का आएगा। तो मैं उस अता तारड़ से कहता हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट में जाओ ना, जाके उनसे कहो हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। और वैसे वो जो वज़ीराबाद का प्रोग्राम है या हाफिज़ाबाद का जिसमें धमकी दी गई है, उन तमाम को, अता तारड़ समेत, और उस धमकी देने वाले को, और सायरा अफजल तारड़ को, और अता तारड़ को, इन सब को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। एक दफ़ा कटहरे में इनको लाएं ज़रूर। अगर कोई बेगुनाह हो जाता है तो ज़ाहिर है वो बरी हो जाएगा। लेकिन ये जितने साजिश के ताने बाने अब मिल रहे हैं, लंदन में तो किसी ने दरख्वास्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी दी। नवाज शरीफ ने जिस दिन ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था उस दिन बयान पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया था, ये पिंडी तक नहीं पहुंच सकेंगे, ये रास्ते में गड़बड़ हो जाएगा, रास्ते में ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। मरियम ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई वो तो लगता था कि पागल हो गए, अवामी दबाव इतना है। और आज भी जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ख़बर ये मिल रही है कि फैज़ाबाद में एक बहुत बड़ा हजूम है जिस पर शैलिंग हो रही है, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है और उन्हें हटाने के लिए। और ये 5 दिन हो गए एहतजाज हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें, आज भी लाहौर टू पेशावर तक मोटरवे बंद है। तो मैं बड़े ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि आखिर ये मुल्क के साथ क्या और कितने दिन ये चलेगा। एक दिन मुल्क बंद हो जाए तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। मुतालबा उनका क्या है? उनका मुतालबा ये है FIR दर्ज करो। और लॉन्ग मार्च किस लिए कर रहे हैं? वो कहते हैं शफाफ इलेक्शन दे दो। जो हुकूमत बिठाई गई है, इम्पोर्टेड बिठाए गए हैं, बाहर वालों की मर्ज़ी से बिठाए गए हैं, बाहर वालों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बिठाए गए हैं। ये बाहर वालों के एजेंट हैं। कायरा जैसा आदमी जो कहता है हमारी दाखिला पॉलिसी पे खान ने हमला किया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमने सारी ज़िंदगी ग़ुलामी के लिए कसम खाई हुई है कि हमने ग़ुलामी करनी है अमेरिका की। एक आदमी अगर बोला है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, कौम उसके साथ खड़ी है। आप आज कर लें, कल कर लें, आप उसे रास्ते से हटाने के लिए मारने का कोई बंदोबस्त कर लें। और जो बड़ी गेम जो इस वक्त चल रही है, बड़ी गेम क्या है? वो बड़ी गेम इस वक्त ये चल रही है
कभी कभी खबर आती है, कोई ना कोई यूट्यूबर खबर दे देता है या किसी बड़े अखबार का कोई बड़ा रिपोर्टर खबर दे देता है कि बैकडोर राबते हो रहे हैं खान साहब के साथ, तो इम्पोर्टेड की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। और उनका सबसे बड़ा इस वक्त मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और ख़ान के दरमियान जितनी दूरियां पैदा करवा सकते हैं वो दूरियां पैदा की जाएं, इनको आपस में लड़ाया जाए, इसलिए कि एक ही रास्ता है जिसके ज़रिए हम इक़्तिदार में रह सकते हैं। अगर ये रास्ता भी हमारे हाथ से निकल गया तो इक़्तिदार हमारा जाता रहेगा। लेकिन खान साहब ने आज बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, पहले भी वैसे वो कह चुके हैं, आज भी उन्होंने कहा खान साहब ने कि सरहदों पे खड़े हुए फ़ौजी और पाक फ़ौज के जवान मेरे बेटों की तरह, मेरे भाइयों की तरह, और इससे पहले भी वो कह चुके कि मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान को इस फ़ौज की ज़रूरत है। ये फ़ौज है, ये फ़ौज मजबूत है तो मुल्क मजबूत है। हाँ, एक दो गंदे अंडे हर जगह होते हैं। इदारे को मैंने वो बार बार वो भी कह रहे हैं कि मैं इदारे के साथ खड़ा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेड कोशिश कर रहे हैं। ये कौन है? अब तर्जुमान हैं पाक फ़ौज के, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती। पाक फ़ौज का तर्जुमान है आसिफ जरदारी साहब, जो कहते थे मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुम 3 साल के लिए होते हो, हम सदा बहार हैं। पाक फ़ौज के तर्जुमान हैं आजकल जावेद लतीफ़ साहब, जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद धमकियां दे रहे थे कि खान से बैकडोर राब्ते क्यों हो रहे हैं। पाक फ़ौज की तर्जुमान है आजकल मरियम नवाज़, पाक फ़ौज का तर्जुमान है मौलाना फजलुर रहमान। अब वो कह रहा है हमारे इदारों के ख़िलाफ़ को बात हुई तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मेरा ख्याल है मौलाना, अवाम आपसे और मुझसे 1000 दर्जा ज़्यादा बाशऊर है। अवाम मेरे और आपके बोले बगैर भी समझ रही है कि मुल्क में हो क्या रहा है, करवा कौन रहा है। तो मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि उन्हें थोड़ा ज़रा तेज़ होने की ज़रूरत है। सारी ज़िम्मेदारी इस वक्त उन पर, हर बंदा उधर देख रहा है, हर बंदा उनसे मुतालबा कर रहा है। और अब तो मुझे लग रहा है कि तकरीबन पाकिस्तान भर के वकला भी आहिस्ता आहिस्ता मैदान में आ गए, वकला भी खड़े हो रहे हैं। और अगर ये वकला सारे खड़े हो गए तो मुशर्रफ कहता था कि मैंने वकीलों से लड़ाई लेके खाम खा मुसीबत अपने गले डाली है, मेरी बहुत बड़ी गलती थी वकला के साथ लड़ाई लेना। अब तकरीबन ताजर भी मैदान में आ रहे हैं, वकला भी मैदान में आ रहे हैं, उलमा का एक बहुत बड़ा तबका इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में निकल रहा है। अवाम तो पहले महंगाई की वजह से झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं हुकूमत को दे रहे हैं कि अल्लाह इस बदबख्त हुकूमत से, जिसका वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो है, आज जिसे पाकिस्तान के बच्चे भी देख के अभी परेशान हैं कि ये वज़ीर ख़ारजा है। अब वो वज़ीर ख़ारजा साहब अब बाहर जाके गैर मुल्की वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें कर रहा है। तो मैं फिर उन ज़िम्मेदारों से जिनके हाथ में पावर है उनसे कह रहा हूँ जितनी जल्द हो सके ये मामलात हल करें और मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ के हल करें, मुल्क को किसी बहरान की तरफ ना ले जाएं। हाकिम बदहन, जब ये बहरान बढ़ते हैं तो फिर नुकसान मुल्क का होता है, नुकसान अवाम का होता है, नुकसान गरीब का होता है। बड़े लोगों के पास तो ड्यूल नेशनलिटियाँ हैं, ये तो एक परवाज़ पकड़ेंगे। जिस तरह मरियम को ख़बर थी कि यहाँ लॉन्ग मार्च होने वाला और रातों रात उड़ के लंदन पहुँच गई। इनके तो जायदादें भी बाहर हैं, इनकी प्रॉपर्टियाँ भी बाहर हैं, इनके बच्चे भी बाहर हैं, इनके इलाज भी बाहर हैं। भुगतना मैंने और गरीब आदमी ने है। इसलिए जो ज़िम्मेदारान हैं जितनी जल्द हो सके इन मामलात को खुश उसलूबी से हल करें। और हल हो सकते हैं दोनों तरफ ही, ये तलब मौजूद है कि हम इस बहरान से निकलने के लिए जो बहुत बड़ी आवाम सड़कों पर निकली हुई है, इसे अपने घरों में अमन से बिठाने के लिए मामला तय कर लें। ये इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे ना जाएं, मरियम औरंगज़ेब क्या कह रही है, फलाना क्या कह रहा है, ये मुल्क का मफाद देखें। ये आपस में बैकडोर मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं बहुत अच्छा है, उनको और तेज़ करें। इस्टेब्लिशमेंट अगर अपनी आवाम के साथ ही लड़ेगी, आवाम के साथ ही तसादम करेगी तो मुल्क कैसे चलेगा। और मेरा तजर्बा यही है, आज फैज़ाबाद वाले भी टॉप ट्रेंड हैं, लब्बैक वाले भी, कि हमें फैज़ाबाद हमेशा याद रहेगा। फैज़ाबाद वाले भी अभी तक को बंदा एक भी जहाँ बहक हो जाए किसी जगह तो एक तारीख़ लिखी जाती है
और फिर सारी ज़िंदगी बंदे को उससे दुनिया में भी उस खून से निजात नहीं मिलती, क़यामत वाले दिन तो मिलेगी नहीं। सबसे बड़ा जुल्म फरमाया एक इंसान का कत्ल है। यहाँ कई अफराद जो हैं हमारी अना की भीड़ चढ़ चुके हैं। जितनी जल्द हो सके मामलात को हल करें, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। और इस एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई मेरे साथी पाकिस्तान के मुहिब वतन अवाम सड़कों पे निकले हुए हैं, उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि पुरअमन रहें। अगर कोई आपको तशद्दुद के रास्ते पे डालना भी चाहता है तो आपका साथी नहीं है, वो दुश्मन का आदमी है, उससे बचें। और आप हर सूरत अपने एहतजाज को पुरअमन रखें। पुरअमन एहतजाज अवाम का हक़ है, दुनिया की कोई ताकत उससे रोक नहीं सकती।